हे गाइस, तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता है। आई थिंक 15 दिन हो गए। और क्या करा था, कहाँ था, और मेरे जेई के मार्क्स वगैरह। तो उसी से रिलेटेड है मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैं अपना जेई का पेपर देके आया था। और मैंने आपको बताया भी था कि 2 हफ्ते बाद मेरा सीट का पेपर है और 12 को मेरा एनडीए का पेपर है। तो एनडीए की तो देखो स्टोरी ऐसी है कि मैं उसके बाद वीडियो तो बनाने वाला था, लेकिन एनडीए के लिए पढ़ना मतलब मैं सीटी के लिए पढ़ रहा था, लेकिन एनडीए के लिए भी थोड़ा सा पढ़ रहा था। तो थोड़ा सा ना टाइट माहौल था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। और आई डोंट नो कि हाँ, 11 तारीख को आंसर शीट आ गई थी और 12 को मेरा एनडीए का पेपर था। तो मैंने 11 को चेक नहीं किया, क्योंकि 11 को रात को आई थी और मुझे लगा था कि टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे मैंने। 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मुझे लगा टाइम लगेगा, तो मैं बाद में करूँगा। तो 12 तो पूरा दिन निकल गया मेरा उसमें। और एक्चुअली मैं एनडीए का पेपर भी नहीं दे पाया। तो क्योंकि मैं 3 मिनट लेट हो गया था, तो उन्होंने अंदर नहीं लिया। मैंने बहुत पूछा था उनसे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो वो पेपर मेरा मिस हो गया। तो लेकिन हमने वो दिन मेरे पापा ने और मैंने वो दिन वेस्ट नहीं जाने दिया। हम जहाँ पे गए थे वहाँ की सब लोकेशंस घूम के आ गए थे, और हमें बुरा लगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो हमारा मेन गोल था ही नहीं। वो बस मैं ऐसे ही एक साइड पेपर दे के करा था। तो 12 को मैं नहीं कर पाया, क्योंकि रात को 10 बजे घर आया। और फिर उसके अगले दिन मैंने किया 13 तारीख को। और 13 तारीख को किया तो लाइक वो देख के ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बना सकता था उस दिन, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था जेई मेंस का, जिसके लिए मैंने ड्रॉप लिया था। और एक्चुअली मार्क्स इतने अच्छे आ नहीं रहे जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। मैं थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा। तो वो भी मैं बता दूँ क्या हुआ। लेकिन 13 को मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था। और 19th मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 19th को मेरा पेपर था सीईटी का, जो मैं आज तक आ गया हूँ। तो हाँ, ये सब हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि थोड़ा सा टाइट था। और सोचा कि भाई बाद में बना दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए जेई में। तो मार्क्स की बात करूँ तो देखो, मैंने 43 अटैम्प्ट किए थे। 43 अटैम्प्ट किए थे। मुझे लगा मैक्सिमम, देखो मैं 6-7 पकड़ रहा था, नेगेटिव अगर हो गए भी तो हो गए, लेकिन मुझे लगा था मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आंसर की चेक किए तो मेरे 15 नेगेटिव हो गए। 15 नेगेटिव हो गए। मैं शॉक कि भाई ये कैसे, भाई मैं मैक्सिमम अपना जो सोच रहा था वो 10 था, कि 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, फिर भी 120 मार्क्स 122 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। लेकिन ये तो 15 नेगेटिव हो गए। अब क्या होगा, पेपर भी इजी था, अब तो कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। तो इसलिए मुझे थोड़ा मेंटल रेस्ट चाहिए था, कि यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये लास्ट रन था भाई। मैं ड्रॉपर हूँ, और इस साल भी कुछ नहीं तो हाँ, अब क्या करूँ। लाइक मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे 97 कुछ आ रहे हैं, लेकिन शायद एक क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, मैंने कहा सुना था कहीं, तो वो 102 जा सकता है आई गेस। तो नॉट दैट गुड, इससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पेपर इसी था। कट ऑफ हाई जाने वाली है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम मेरी परसेंटेज शायद 91 तक जा सकती है, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला। तो मैं दुखी तो था ऑफकोर्स ये स्कोर देख के, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था इस पेपर से, क्योंकि पेपर इजी था मेरा, अच्छा गया था। पता नहीं इतने नेगेटिव कैसे हो गए। और फिर इसी बीच जब 13 तारीख को मैंने ये चेक किया, 19 तारीख को मेरा पेपर भी था, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना था। तो उस दिन तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैं थोड़ा करके 19 तारीख तक मैंने सीईटी के लिए पढ़ लिया, मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, एनालिसिस वगैरह, रिविजन तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन थोड़ा सा किया। और आज मैं पेपर दे के आ गया सीईटी का, क्योंकि अब जेई के भरोसे ज़्यादा बैठ नहीं सकते। सीईटी से ही कुछ करना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो एक ठीक ठाक अच्छा कॉलेज तो मिल सकता है वहाँ से। और लाइक मैं इस पर दुखी हूँ ना, लेकिन इसको मैं पकड़ के नहीं बैठ सकता जेई को, क्योंकि ये लास्ट मौका है। अभी इसी 1-2 महीने में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ। तो अब हो गया सो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है आप में से भी बहुत लोगों के स्कोर ख़राब आए होंगे, जितना एक्सपेक्ट किए होंगे उससे कम आए होंगे, लेकिन
यू नो इट्स लाइफ। ऐसे दौर आते हैं, मैं तो ड्रॉपर, आप में से भी कुछ लोग होंगे, लेकिन 12th वालों को तो भी मौका रहता है कि वो ड्रॉप लेके कर लेंगे, लेकिन मैं और एक ड्रॉप नहीं ले सकता, क्योंकि अब मेरे में वो क्या रहता है, अब वो पढ़ाई बची नहीं है मुझ में जो मैं कर सकता हूँ एक और साल ना। इसी साल मैं थक गया, इसी साल लास्ट में मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी भाई, एक और ड्रॉप तो नहीं, अब जो करना है इसी साल करना है। तो इसलिए मैं एनडी देने गया था, लेकिन वहाँ तो प्रॉब्लम हो गई थी, और एनडी में मुझे ऐसे भी जाना नहीं था, वो तो बस ऐसे ही दे रहा था। तो मैंने सी डी जो पिछले साल भी दी थी, मेरे पिछले साल सी में 92 आए थे, लेकिन मैंने फिर भी ड्रॉप लिया, और इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 96 प्लस हो जाए, ईजिली 96 प्लस हो जाए, 98 तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं पेपर देके आया हूँ, मेरा ठीक ठाक पेपर गया है, अच्छा खासा पेपर गया है। पेपर आज मॉडरेट था सी का, अगर आप दे रहे हो तो आपको पता होगा कि उसका मॉडरेट लेवल भी थोड़ा ईजी रहता है। तो हाँ, सी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जेई से बहुत कम लेवल रहती है और नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं रहती। तो हाँ, सी देखे आ गया मैं। और अब इसकी बात करें जेई की, तो यार छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं हम। और अभी और 20 दिन में सी का सेशन 2 होने वाला है, क्योंकि इस साल 2 सेशन होने वाला है, और मैंने सेशन 2 का फॉर्म भरा है। तो एक सेकंड है, हाँ, तो हम कहाँ थे, वो एक्चुअली रूम में कोई आ गया था। हाँ, ये मार्क्स, अरे यार ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग था ना जब मैंने देखा था ये मार्क्स, कि यार मुझे लगा था इस बार सब ठीक हो जाएगा, इस बार सब बढ़िया हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा था अपने ड्रॉप ईयर से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से सब कुछ हो रहा था। लेकिन यार 15 गलत हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये, बहुत मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वो सब चले गए थे। अब तो फिर मैंने सीधा अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उस पर अटक के नहीं रह सकते थे, उस पर अटक के मैं अपना अगला पेपर ख़राब नहीं कर सकता था। तो मैं सी पे फोकस करना शुरू कर दिया था, और मैं पूरा हेड्स डाउन था सी के लिए। वो भी एक रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। लाइक जे ख़त्म हो गया भैया ऐसे ही, मतलब इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जे के लिए, कि क्या मेरे थॉट्स हैं इन मार्क्स के ऊपर, एंड क्या सोचता हूँ मैं इनके बारे में, और क्या सीखा मैं जे से, तो वो सब मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। और सी मैं आज देख के आया हूँ, और ठीक ठाक पेपर गया है, अब उसका रिज़ल्ट आएगा कुछ जून तक आएगा शायद, और जेई मेंस का रिज़ल्ट यस वो अभी 1-2 दिन में है। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि आशा से निराशा होती है, तो मैं ज़्यादा आशा नहीं रख रहा हूँ। जितनी मेरी आई थी उतनी भी आ गई तो ठीक है, कम भी आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ के लाइक 91-92 हो गई तो जितना मिले उतना अच्छा। अब मैं को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इससे, अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन हो चुका हूँ इस हार्ट ब्रेक से। तो यस, ये रीज़न था मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई। और क्या कह सकता हूँ मैं, थैंक यू मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, जितने भी लोग मेरे साथ थे, जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, जितने भी लोग, आई लव योर कमेंट्स, और थैंक यू। रिजल्ट आने के बाद वीडियो बनाऊँगा, और शायद कल एक और वीडियो बनाऊँगा कि जेई को अलविदा कहने के लिए 3 साल की जर्नी थी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या सीखा मैंने और क्या क्या हुआ मेरे साथ इस जर्नी में। तो यस, आप मतलब आप एक्सपीरियंस के साथ आप पेपर का क्या लगता है, कैसे परसेंटाइल आएगी और क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके, और क्या सोचा आपने आगे का, कोई अल्टरनेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ओके, बाय, मैं 1-2 दिन में फिर से मिलते हैं, बाय।